भी है और एक आप सबके लिए लाइफ लेसन भी है जो आपने जरूर ध्यान में रखना है। सीए में ना अगर आपका कोई एक एग्जाम खराब हो जाए, उसका इम्पैक्ट दूसरे एग्जाम पे, एग्जाम 2 पे मत आने देना और ना ही सेकंड ग्रुप पे आने देना। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं बच्चों। सीए फाइनल डीटी डायरेक्ट टैक्सेस, अगर आप किसी से बात करेंगे, आप खुद भी सीए फाइनल डीटी में जाएंगे तो आप देखेंगे ये ना एक बहुत बड़ा जाइंट है ये पेपर, बहुत बड़ा। और हमारे टाइम पे तो बहुत ही बड़ा होता था। अब कहीं भी, अब फिर भी रिवीजन वीडियोस और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आने लग गई हैं। पहले कुछ नहीं होता था और भाई हमें लगभग 1500 से 2000 पेजेस पढ़ने होते थे अपने एग्जाम से पहले, रिवीजन करने होते थे कि भाई सारे मॉड्यूल्स पढ़ के जाएंगे, राइट। इस एग्जाम में मैं बहुत शॉर्ट में बताता हूँ, मैं अप्रॉक्सीमेटली 25 to 30 मिनट्स लेट पहुंचा था एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर और पेपर भी इसका ह्यूमंगस होता था, ह्यूमंगस। 25 से 30 मिनट लेट, जस्ट थिंक ओवर इट। और जब मैं लेट पहुंचा, और लेट पहुंचने के साथ साथ में घबराहट भी होती है यार, लेट हो गए। हमारे तो और भी घबराहट थी क्योंकि टीचर अंदर बैठने नहीं देता, उससे हाथ पैर जोड़े, सर अभी तो है 30 मिनट में सर हो जाता है, काम हो जाता है, बैठा दिया। पेपर करके जब मैं बाहर निकला 5 बजे, उसके बाद में मुझे लगभग 1.5-2 घंटे कहीं और इन्वेस्ट करने थे। क्यों? क्योंकि ये जो इससे पहले जो पाप हुआ था, जिस चक्कर में लेट हुआ था, वो पाप धोने थे। पेपर देने के बाद, ये सेकंड लास्ट पेपर होता है बच्चों, सीए फाइनल में सेकंड लास्ट पेपर होता है डीटी का, लास्ट पेपर होता है आईडीटी का। ये पेपर देने के बाद 1.5-2 घंटे का जो है मेरा कुछ कार्यक्रम था, मैं उसके बाद जो है घर पहुंचा। घर जाके मूड की, भाई साहब आपको पता है क्या हालत हो रखी होगी, क्या चल रहा होगा उस समय माइंड में कि सीए फाइनल के पेपर चल रहे हैं। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग 20 या 22 नवंबर 2010 की बात है ये, जब मेरे एग्जाम्स खत्म होने थे और 28 नवंबर 2010 को मेरी शादी तय थी। मतलब 6 से 8 दिन के गैप में मेरी शादी होने वाली थी इसके बाद एग्जाम के बाद। और आप समझ रहे हो, ये मेरे पेनल्टीमेट अटेम्प्ट था, पेनल्टीमेट के अल्टीमेट अटेम्प्ट था ये तो, कि भाई साहब अगर इसमें पास नहीं हुए तो सालियों ने छेड़ना है, जीजा जी क्या सीए में पास नहीं हुआ, जीजा जी क्या, व्हाट इज दिस, गेटिंग अ पॉइंट, अलग टेंशन। तो अब भाई ये पेपर देने के बाद मेरा आईडीटी का पेपर था। आईडीटी उस समय होता था सर्विस टैक्स, एक्साइज, ये सब चीजें। हालत बहुत खराब थी। मैं आया, मैंने जो बचपन से रूल बनाए हैं ना, जो हमारे टीचर्स ने हमें सिखाया, मैंने वो रूल बुक खोल ली। मैंने कहा अब इस सिचुएशन में क्या रूल है। रूल नंबर 1, जो बीत गई सो बात गई। रूल नंबर 2, बेटा डीटी के पेपर फाड़ो, काली माता बलि स्वीकार करो। रूल नंबर 3, लुक फॉरवर्ड, कि अब क्या बचा है, जितना भी टाइम लॉस हो चुका है हो चुका है। उसके बाद बच्चों मैंने भाई साहब आईडीटी की बुक उठाई और पढ़ना शुरू करा। मैंने बोला भारत माता की जय। बहुत समय लगा मुझे वापस अपने फ्लो में आने के लिए, वो सारे शौक में था मैं कि मेरे साथ आज क्या क्या हुआ है, कैसे लेट हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। लेकिन मैं बैठा रहा, मैंने कोई बात नहीं, बैठते हैं, बनाते हैं माहौल। आईडीटी का पेपर भी हुआ, आईडीटी का पेपर दे के आए। उसके बाद ऑब्वियसली 28 तारीख को जो है वो शादी भी हुई। शादी के बाद भाई हम बाहर घूम के भी आ गए, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। और फिर बच्चों 21 जनवरी 2011 को आता है मेरा रिजल्ट, सुबह 11:30 बजे के आसपास। और भाई साहब जब मैंने देखा डीटी में थे मेरे 60 नंबर, 60 मार्क्स। अब आप ये सोचिए कि मैं डीटी के चक्कर में आईडीटी का पेपर छोड़ देता। जस्ट थिंक ओवर इट, डीटी के चक्कर में आईडीटी का पेपर छोड़ देता। आप सोच के देखो बच्चों, शायद मैं आपके सामने ना होता आज यहाँ पे, मैं अपने करियर में 6 महीने लेट होता। और मान के चलो, अब मैं ये तो क्या ही बोलूं, मेरी 6 महीने का रेवेन्यू लॉस हो जाता मैं अगर फाइनेंशियली सोचूं तो। कम ऑन। तो बहुत सारी चीजें, और 6 महीने से मेरी लाइफ डिले चल रही होती। 6 महीने की कीमत बच्चों लाइफ की, आपको कोई लाइफ के 6 महीने एक्स्ट्रा दे, उसकी क्या कीमत नहीं दे दोगे आप। तो आप ये समझिए बच्चों, मैंने यहां से तो मैंने एक चीज जो ये निकाली ना कि भाई साहब, मैं बार बार एक बात बोलता हूं, इवन इफ यू आर इन हेल कीप ऑन वॉकिंग। एक दिन आएगा हेल भी गुजर जाएगा। लेकिन आप सोचो हेल में और बैठ ही गए, हम यही बैठेंगे, तो बैठ जाओ फिर हेल में। आगे बढ़ना इतना जरूरी है ना, उसकी कोई इसका ना, मैं ओवर एग्जैजरेट कर ही नहीं सकता इस प्रिंसिपल को कि भाई आगे बढ़ना कितना ज्यादा जरूरी है। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है। और आईसीए बच्चों ऐसे करता है, खैर मेरा तो मेरी वजह से खराब होता पेपर, मैं लेट हो गया था। लेकिन आपके 4 पेपर आएंगे और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, हर बार एक पेपर में आईसीए आपको ऐसा तोड़ देगा ना मेंटली, आप उठोगे नहीं अगले पेपर के लिए, राइट। तो आपने बस याद रखना है कि बेटा जिंदगी एक जंग है और जंग में चोट सबने खाई, चोट खा के जो फिर उठे और जीत ले लड़ाई, वही है विनर। तो याद रखिएगा। मान लो, और ज्यादातर पता है आईसीए क्या करता है, अकाउंट्स या कॉस्ट का पेपर जनरली खराब करता है, जनरली लेंथी बना देगा, एक आधा क्वेश्चन आउट ऑफ कोर्स डाल देगा।
क्योंकि आई से पता टैक्स वगैरह खराब करके क्या कर लूंगा, इसके बाद तो आधे बच्चों ने पेपर ही नहीं देना है। पहले वाले में इनको जरा जरा एकदम प्रेशराइज कर दो। आप ये बात भी फील करना, अगर अकाउंट्स पेपर खराब हो जाता है, ये बच्चों हमने खुद देखा है अपनी आंखों से। आपको पता है मैं सीए एग्जाम्स में इन्विजिलेटर भी रहा हूँ। ये इन्विजिलेटर कौन होता है? जिन्हें देख के तुम आगे 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 छपाले 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 ऐसे करते हो ना बेटा, वो वाले इन्विजिलेटर मैंने देखा है। अकाउंट्स को टफ आ जाता है ना, अगले पेपर में भाई साहब सीटें खाली पड़ी होती हैं, और फिर उन्हीं बच्चों के अकाउंट्स में 60 नंबर आ रहे होते हैं और वो एग्जामिशन भी क्लेम नहीं कर पाते हैं। हेलो हेलो, तो प्लीज ये ना प्रिंसिपल वहां पे याद रखना कि अगर कोई पेपर खराब हो रहा है, इट डजंट मीन कि आपका अगला पेपर भी खराब होगा। एंड देयर आर हाई चांसेस कि जो पेपर खराब हुआ है, अगर सबका पब्लिक एट लार्ज का खराब हुआ, इवन अगर आपका भी हुआ है, आप सोचो डीटी में तो सिर्फ मेरे साथ प्रॉब्लम थी, ऐसा भी नहीं था कि भाई पूरी दुनिया चिल्ला रही हो, टफ आ गया टफ आ गया टफ आ गया। तो आपने बस वो पेपर आगे वाले छोड़ने नहीं, उस पर इम्पैक्ट नहीं आने देना किसी भी हाल में। ये प्रॉमिस आप अपने आप से करके जाइएगा। इज दैट क्लियर? बोलिए। चलिए जी, ऑल द बेस्ट।